सुप्रीम कोर्ट ने सड़क रोककर बैठे किसान आंदोलनकारियों को आज खरी खरी सुना दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन की मांग को लेकर के दायर एक किसान संगठन की याचिका पे कहा कि हर नागरिक को सड़क पर आने जाने का अधिकार है। आप जहां बैठे हैं, क्या उस इलाके के लोगों से पूछा है कि वो खुश हैं या नहीं? आपने शहर का गला घोंट रखा है और अब शहर के भीतर प्रदर्शन की अनुमति मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या शहर के लोग अपना बिजनेस बंद कर दे। तो ये खरी खरी सुना दी है सुप्रीम कोर्ट ने। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और इसी सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ योगेंद्र यादव जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। जो आपने सुना होगा, आपको मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो है दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपने शहर का गला घोंट दिया है। मनोरंजन भाई, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है तो उसकी हर बात सर माथे पे है। लेकिन मैं आपको दो चार बात यहां स्पष्ट कर दूं। पहला, ये जो संगठन आज सुप्रीम कोर्ट में गया, किसान महापंचायत, जिसके नेता हैं आदरणीय रामपाल जाट जी, इस संगठन का संयुक्त किसान मोर्चा से कोई संबंध नहीं है। ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के पास जा चुके हैं और हमने स्पष्ट कर दिया था कि भाई ये अपनी व्यक्तिगत हैसियत में कर रहे हैं, इनका हमारे किसान आंदोलन से कोई संबंध नहीं। अगर ये जंतर मंतर जाना चाहते हैं, इनको जो कुछ सुप्रीम कोर्ट कहना चाहे कहे, उसका हमारे पे कोई असर नहीं है, क्योंकि हमारे से इनका कोई संबंध नहीं। नंबर एक। नंबर दो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप अजीब लोग हैं, आप पहले तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं न्याय मांगने के लिए, फिर साथ में आप सड़क पे हंगामा करते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा या उसका कोई भी घटक संगठन सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं गया। हमने पहले दिन से कहा है, ये जनता और उसके चुने हुए प्रतिनिधियों, किसानों और नेताओं के बीच का मामला है। हम इसमें न्यायपालिका को नहीं घसीटना चाहते। आपको याद होगा, हमने स्पष्ट कहा था सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से भी हमारा कोई लेना देना नहीं। और तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि देखिए हम मामले की सुनवाई कर रहे हैं और आप हैं कि आप में धीरज नहीं है, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मनोरंजन भाई, आप गंभीर विश्लेषक भी हैं, पत्रकार भी हैं, जरा किसी साथी को लगा के पूछिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कितनी हियरिंग की है। हमने तो मुकदमा नहीं किया, लेकिन इस देश के कुछ नागरिकों ने, जो पुराने इस देश के एक्स एमपीज ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया था कि ये तीनों कानून असंवैधानिक हैं। मेरी जानकारी में उसकी असंवैधानिकता या संवैधानिकता पे सुप्रीम कोर्ट ने अब तक पिछले 12 महीनों में, क्योंकि उससे पहले दायर हो चुका था ये, 12 महीने में 1 मिनट भी समय सुप्रीम कोर्ट नहीं दे पाया है अभी तक। मैं तीनों तथ्य आपकी रोशनी में लाना चाह रहा। लेकिन आप क्या मानेंगे कि जाम तो है सर वहां, क्योंकि रोड बंद है, लोगों को दिक्कत होती है, ये तो आप मानेंगे जो गाजियाबाद से आते हैं? निश्चित ही, गाजियाबाद में ही नहीं, सिंगू पे भी, टीकरी पे भी जाम है, लोग परेशान हो रहे हैं और ये बहुत दुख की बात है और नागरिकों को परेशान नहीं होना चाहिए। सवाल जो सुप्रीम कोर्ट में पूछा जाना चाहिए या आपके कोर्ट में पूछा जाना चाहिए वो ये है कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है। आप ऐसा कीजिएगा मनोरंजन भाई, अपने किसी पत्रकार साथी को आज ही भेज दीजिए तीनों बॉर्डर पे और देख लीजिए कि जो सड़क को बंद किया है, क्या किसानों ने सड़क को बंद किया हुआ है या कि पुलिस ने किया? यह सवाल मैंने नहीं, जस्टिस बोबडे ने दिसंबर के महीने में पूछा था सरकार से कि क्या ये बैरिकेड किसानों ने लगाए हैं कि तुमने लगाए। आइए, मैं इस वक्त सिंगू बॉर्डर से बोल रहा हूं। सिंगू बॉर्डर में आप देखिए आके, एक नहीं 3-3 बैरिकेड, सड़क पे खाई खुदी हुई है, सड़क पे कीलें लगाई हुई। क्या किसानों ने कीलें लगाई हैं? क्या किसानों ने ऐसा किया है? और क्यों नहीं पुलिस खोल देती बैरिकेड? हम तो स्वागत करेंगे, हम भी मांग करते हैं कि पुलिस बैरिकेड खोले, क्यों नहीं खोलती है? और मनोरंजन भाई, एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं, जहां इस वक्त मैं जहां सिंगू बॉर्डर पे हूं, इसमें नेशनल हाईवे के दोनों तरफ साइड रोड्स, दोनों साइड रोड हमने खुली छोड़ी हुई है। हमने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, क्योंकि उससे स्थानीय नागरिकों को भी परेशानी हो रही थी, वो रोड एकदम क्लियर है। समस्या क्या है? वो रोड टूटी हुई। उस रोड पे आप ट्रैक्टर ही चला सकते हैं, आप गाड़ी लेके आएंगे तो गाड़ी बीच में फंस जाएगी। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? किसान जिम्मेवार है।
क्यों नहीं हरियाणा सरकार इन रोड की रिपेयर करवाती? और वो रोड आखिर में जहां खुलनी चाहिए दिल्ली में, वहां दिल्ली पुलिस ने क्यों बैरिकेड लगा रखे हैं? तो मैं तो समझता आपका हूं। कहना है, तो सर आपका कहना है कि ये पुलिस ने जो है वो बैरिकेड लगाए हैं, आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है? यदि पुलिस खोलना चाहे तो फिर पुलिस क्यों नहीं खोल रही है? भाई हमने तो बैरिकेड लगाए ही नहीं। आपको ध्यान होगा सारा किस्सा कैसे शुरू हुआ। हम आए, हम दिल्ली के अंदर जा रहे थे, पुलिस ने बैरिकेड लगाए, पुलिस ने बौछार की, पुलिस ने हमें रोका। और कैसी विचित्र स्थिति है, जो हमारा रास्ता रोक के बैठा है। क्योंकि देखिए, इस देश में किसी नागरिक को दिल्ली में आने के लिए कोई वीजा पासपोर्ट तो नहीं चाहिए ना। हम आ रहे थे दिल्ली के अंदर, दिल्ली पुलिस ने हमें रोक दिया। अब वही दिल्ली पुलिस मासूमियत से कह रही है कि देखिए किसानों ने रास्ता रोक के रखा है। गजब बात है भाई। तो हम तो स्पष्ट कहते हैं कि सरकार खोले ना, दिल्ली पुलिस छोड़ क्यों नहीं देती इन बैरिकेड को? मैं आप पे स्पष्टता और गंभीरता से कहता हूं, यदि दिल्ली पुलिस वो बैरिकेड खोल दे, हमें कोई एतराज नहीं। एक चीज और पर टिप्पणी चाहूंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह के जरिए अब ये कहा जा रहा है कि वो अपना एक अखिल भारतीय जाट महासभा है, उसको वो पुनर्जीवित करेंगे, किसानों से बात करेंगे और एक पैरेलल आपके जरिए आप लोगों की तरह एक पैरेलल खड़ी करेंगे सरकार की। उस पर मूक सहमति बनी है इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए। मनोरंजन भाई, कैप्टन साहब के बारे में पिछले 3-4 दिन से मैं इतनी बातें सुन चुका हूं। कुछ लोगों ने उनको भावी कृषि मंत्री भी घोषित कर दिया था, और कुछ पत्रकारों ने मेरे से कहा जब वो कृषि मंत्री बन जाएंगे तब आप क्या करेंगे इत्यादि। ये सब भी चर्चा हो चुकी है। तो मैं समझता हूं अगर मगर को छोड़ दें, ये किसान आंदोलन ना किसी एक व्यक्ति के सहारे खड़ा है, ना किसी एक व्यक्ति के खिलाफ है। हमारी निगाह तो चिड़िया की आंख पे। 3 कानून है जिनको रद्द करवाना है। एमएसपी की गारंटी लेनी, वो हमें नरेंद्र मोदी दे दें, बहुत बढ़िया। अमित शाह दे दें, बहुत बढ़िया। वो नरेंद्र तोमर दे दें, बहुत बढ़िया। अमरिंदर सिंह दे दें, बहुत बढ़िया। हमें इससे क्या मतलब? ना किसी एक व्यक्ति से हमें लगाव है, ना किसी एक से दुश्मनी। कि यदि किसी भी हालत में कहा जा रहा है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में कि सरकार एमएसपी की गारंटी दे दे, किसी भी तरह से कानून रद्द नहीं होगा, ये बात है, लेकिन एमएसपी की गारंटी यदि होती है तो क्या आंदोलन वापस हो सकता है? हमने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि इन 3 काले कानूनों की वापसी के बारे में कोई समझौता नहीं है। हमारी 4 मांग है, इन 3 कानूनों को वापस किया जाए, एमएसपी की गारंटी हो। इनमें कोई ये कि एक कर दो दूसरा ना करो, ये कर दो बाकी सबका कोई मतलब नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है, हम ये दोनों हिस्से, कानूनों की वापसी और एमएसपी की गारंटी, दोनों पे कायम हैं, दोनों पे कायम रहेंगे। कैप्टन साहब की जो भी राय हो, उनकी राय हो सकती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। आपको क्या लगता है कि सरकार उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले कुछ झुक सकती है, कुछ करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश दांव पे लगा है? इस पे आपका कयास मुझसे बेहतर होगा। आप ज्यादा राजनीति रोज रोज की देखते हैं। जब हो जाए वही दिन शुभ है। जो तारीख सरकार निकाल ले, हमारे हिसाब से तो वो तारीख अच्छी है, शुभ है। हाँ, उत्तर प्रदेश का डर इनको अगर है तो बहुत अच्छी बात है भाई। लोकतंत्र में लोकलाज का कुछ तो असर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अच्छा भारत बंद हुआ, उत्तर प्रदेश में पूरे प्रदेश में किसान इकट्ठे हो रहे हैं। और अगर ये सरकार जो संविधान की भाषा नहीं समझती, नैतिकता की भाषा नहीं समझती, इंसानियत की भाषा नहीं समझती, चलिए वोटों की भाषा समझ जाए वही अच्छा है, जो समझ जाए वो अच्छा है। एक अंतिम का सवाल है, जितना आंदोलन लंबा खींचता जाएगा, मतलब वो कहा जाता है कि आंदोलन को यदि बहुत लंबा करेंगे तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। आपने भारत बंद भी कर लिया, क्या अचीव किया भारत बंद से और कब तक चलाते रहेंगे इसको? इस भारत बंद से हमने एक बात स्पष्ट की कि जो लोग कहते थे सिर्फ हरियाणा, पंजाब और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों का है, उन्होंने देख लिया होगा कि केरला में क्या हुआ, कर्नाटका में क्या हुआ, तमिलनाडु में हुआ, बंगाल में हुआ, बिहार और झारखंड में हुआ। तो एक तो ये हमने दिखाया, और दूसरा देखिए, आंदोलन को लंबा खींचने की हमारी कोई नियत नहीं है। कल सरकार हमारी बात मान ले तो 3 दिन के अंदर हम अपने तंबू उखाड़ के चल देंगे यहां से। हमें कोई खींचना नहीं है। सरकार खींचने का फैसला कर रही है, पता नहीं क्या सोच के कर रही है। मैं तो बार बार कहता हूं कि मोदी जी जितना लंबा खींचेंगे ये उतना ही महंगा सौदा उनके लिए साबित हो रहा है। लेकिन चलिए, उनको महंगा सौदा पसंद है तो अब इस पे क्या किया जा सकता है। हमारी तरफ से इसको खींचना
उत्तर प्रदेश चुनाव तक खींचना, 2024 तक खींचना, इसकी कोई नियत नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। मैं पूरी गंभीरता और पूरे विश्वास से आपको बता दूं। चलिए योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने। शुक्रिया सर। और आज गांधी जयंती है और इस अवसर पर पीएम मोदी ने राजघाट पहुंचकर गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं राजघाट जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और इसके अलावा पीएम मोदी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी श्रद्धांजलि दी है। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी बापू को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी गांधी जी की समाधि पर पुष्प चढ़ाते हुए और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी पहुंचे। सर मैं आउट जा रहा हूँ। और सोनिया गांधी भी श्रद्धांजलि देती हुई नजर। आज बापू की जयंती तो है ही, लाल बहादुर शास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी आज की जयंती मनाई जाती है। और आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर ये नेता ज़रूर जाकर वहाँ जाकर श्रद्धांजलि देते हैं उनके समाधि स्थल पर। और इन तस्वीरों को आज दिन भर आप देखते रहेंगे अलग अलग अखबारों में और चैनल्स पर। सर मैं आउट जा रहा हूँ। हाँ जी। कर्नाटक के बेलगांव में 2 साल की एक बच्ची एक जादू टोने का शिकार हो गई। तमाम कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका, लेकिन अब तक बच्ची की पहचान नहीं हो पाई। न ही किसी ने ऐसी किसी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई है। बेलगावी के जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने 2 साल की इस बच्ची को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन तकरीबन 1 हफ्ते की जद्दोजहद के बाद ये बच्ची जिंदगी से जंग हार गई। बच्ची के बदन में जलने के कई सारे निशान थे। जब वह यहाँ पर लाई गई तो बेहोश भी थी। हमने कृत्रिम देने की कोशिश की, ऑक्सीजन भी लगातार दिया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद सुधार नहीं हो पाया। बेलगावी के हल्याल गांव का ये मामला है। 24 सितंबर को गन्ने के किसानों ने खेत में बच्ची के कराहने की आवाज सुनी। स्थानीय लोगों और पुलिस ने इसे अस्पताल पहुंचाया। इसके पूरे शरीर पर जलने के दाग थे और घावों पर वो रसायन पाए गए जो जादू टोना वाले इस्तेमाल करते हैं। साथ के महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी बच्ची की तस्वीर भेजी गई ताकि उसकी पहचान हो सके। किसी ने इस उम्र की बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी नहीं लिखाई है। ऐसे में शक बच्ची के घर वालों पर ही जा रहा है। She has died due to the black magic. बच्चे की मौत अंधविश्वास की वजह से हुई है। राजनेताओं को कोशिश करनी चाहिए लोगों को जागरूक करने की, लेकिन उनका वोट कम हो जाएगा, इसलिए वे ऐसा नहीं करते और फिर पुलिस भी हिम्मत नहीं जुटा पाती कार्रवाई की। Nobody can help this society. ऐसी वारदातों को रोकने के लिए कर्नाटक में खास तौर पर अंधविश्वास निरोधक कानून भी बनाया गया, लेकिन कोई भी सरकार इन कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू नहीं कर पाई क्योंकि लोगों का विरोध था। मंत्रियों के साथ साथ मुख्यमंत्री भी कई बार किसी न किसी तौर पर अंधविश्वास की गिरफ्त में दिखते हैं। ऐसे में अंधविश्वास निरोधक कानून यहाँ किताबों में सिमट कर रह गया है। बेलगावी से ब्यूरो इनपुट्स और बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।